नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। आज हम बात करेंगे आपसे, कुछ थोड़ी सी बात करेंगे शाहीन बाग के बारे में। कुछ थोड़ी सी बात करेंगे हमारे, सुना है कि हमारे एक विदेश मंत्री हैं रविशंकर, नाम मुझे पूरी तरह याद नहीं, परंतु ये जो पोस्ट हमने देखी है इंटरनेट पर, नव भारत नाम के न्यूज़ पोर्टल से, वो मैंने अपने फेसबुक पर भी शेयर कर दी। वो कहते हैं कि 1962 से लेकर आज तक का जितना लंबा इतिहास है, उसमें आज का दौर चाइना के संदर्भ में बोल रहे थे, लद्दाख के संदर्भ में बोल रहे थे, सबसे खराब दौर है, सबसे कठिन दौर है। तो भैया ये आपने कौन सी नई बात कह दी? हम तो मई महीने से यही कहते आ रहे हैं। और हमारे से पहले मिजोरम के जो बीजेपी के एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, उन्होंने पार्लियामेंट में कह दिया, काफी मतलब 10 मिनट की स्पीच है उनकी, जिसमें वो सिर्फ यही बोल रहे थे कि आप संभल जाइए, आपको वार्निंग दे रहा हूं मैं कि चाइना हमारे देश के अंदर घुसता आ रहा है, हमारी जमीन पर कब्जा करता आ रहा है। जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चलते सेशन में बोले और उसकी बात का कोई नोटिस नहीं लिया गया, तो मैं अगर कुछ बोलूं तो उसका क्या नोटिस लिया जाएगा? मैं 135 करोड़ की आबादी में मैं और मेरे जैसे सिर्फ 30 या 35 लोग हैं जो रोज बोलते हैं, सिर्फ और सिर्फ सच बोलते हैं, परंतु उनकी बात सुनी नहीं जाती, पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है आकाश में। जैसे कोई सूना घर हो ना, सूना घर, सूना घर का मतलब समझते हैं? वो घर जहां पर कोई नहीं रहता, हॉन्टेड हाउस। वहां जाके आप आवाजें लगाते रहो, कोई है कोई है, तो कोई आवाज नहीं देगा, क्योंकि वहां कोई रहता ही नहीं। और भूत प्रेत इंसान की आवाजों की जवाबदेही नहीं करते। तो हम समझते हैं कि हिंदुस्तान आजकल एक शून्य घर की तरह है, जहां पर कोई हमारी आवाज को सुनेगा नहीं। हमारी आवाज क्या है? लाखों स्टूडेंट्स चीख चीख के कह रहे हैं कल से कि महाराज अभी ये टाइम नहीं है, आप नीट की परीक्षा ना करवाओ। सरकार अड़ गई, करवानी। मैं जब छोटा था ना, बच्चा था, तो उन दिनों ठेले चला करते थे। ठेला मतलब किसी ने घोड़ा गाड़ी चला लेनी, किसी ने, और भैंस का जो घर बड़ा होता है, क्या नाम बोलते हैं, छोटा बोलते हैं हम उसको, तो भैंसा कह लो, उसको आगे जोड़ के तो गाड़ी चला लेनी। तो कई बार वो छोटे होते थे ना, वो अड़ जाते थे, पैर गड़ा लेना जी उन्होंने बड़ी बुरी तरह। तो जो मालिक है, जो ड्राइवर होता था ठेले का ना, उसने डंडे डंडे मारना, कई कुछ करना, पर उसने टस से मस नहीं होना। तो सरकार भी टस से मस नहीं होती, जिद पकड़ जाती है, अड़ जाती है कि यही करना है। तो पहली बात मैं लेता हूं, मैंने इंटरनेट पर एक खबर पढ़ी, कई जगह पढ़ी, कई लोगों ने लिखा कि गवर्नमेंट की तरफ से, अमित शाह का नाम लेते हैं जी सीधा, हमें नहीं पता, मैं इस बात की प्रौढ़ता नहीं करता। अमित शाह जी ने ये शाहीन बाग का आंदोलन करवाने के लिए 13 करोड़ रुपए दिए थे। किसको दिए थे भाई? और तेरे को कैसे पता लगा कि 13 करोड़ दिए? तो हम तो इस बात को नहीं मानते, परंतु अब मानना पड़ गया जब मैंने देखा कि शाहीन बाग से जुड़े हुए लोग जो कि उस वक्त CAA का विरोध कर रहे थे, अब बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, और बीजेपी वाले उनके गलों में हार डाल डाल के उनका स्वागत कर रहे हैं। जब आपके विचार अलग थे, बीजेपी के विचार अलग थे, आपने 3 महीने तक लगातार आंदोलन किया, पूरे देश को गुमराह करके रखा, और अब आप उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए हो जिनका विरोध कर रहे थे। तो आपको जो टाइटल देना चाहिए वो तो यही देना चाहिए कि आप हिंदुस्तान के सबसे बड़े गद्दार हैं। बीजेपी में ज्यादा करके लोग वो हैं, 303 मेंबर जो
पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं बीजेपी के, उनमें, और बीजेपी के बहुत सारे जो छोटे भैया टाइप के नेता हैं, पहले वो किसी दूसरी पार्टी में थे, अब बीजेपी में आ गए हैं, क्योंकि लाभ यहां से मिलने वाला है। जब वो देखेंगे कि बीजेपी अब डामाडोल है, तो सबसे पहले छोड़ के वो ही भागने वाले होंगे। मैं दूसरी बात लेता हूं। दूसरी बात बड़ी छोटी सी है। पहले मैंने चाइना के संदर्भ में फॉरेन मिनिस्टर की बात कही, कितने बोले हैं बेचारे, उनको आज पता लगा। हम तो 3-4 महीने से चीख चीख कर कह रहे हैं कि भैया चाइना अटैक करने वाला है, चाइना आपकी जमीन पर कब्जा करने वाला है, और वो कब्जा कर गया, और प्रधानमंत्री तक ने कहा कि नहीं कुछ नहीं हुआ। तो अगर वो कुछ हुआ ही नहीं था, तो अब आपका फॉरेन मिनिस्टर क्यों कह रहा है कि बड़ी गंभीर स्थिति है। सरकार इस तरह के बयान देके, चाहे प्रधानमंत्री देता है चाहे ये देते हैं, अपना इकबाल खत्म कर रहे हैं। पहले ही मान जाते हैं ना, जिस वक्त प्रधानमंत्री ने कहा था कोई नहीं आया, उस वक्त कह देते हाँ गड़बड़ है, हम इसको ठीक करेंगे। तो पूरा देश आपका सहयोग करता, अब भी करने वाला है सहयोग। सहयोग की क्या बात है, परंतु आपने कुछ करना ही नहीं। आपने कभी कोई ऐसी लड़ाई नहीं देखी होगी कि दुश्मन आया, हमारे 20 आदमियों को मार के चला गया, और हम सिर्फ बयान ही देते रहे कि जबड़ा तोड़ देंगे, अकल दुरुस्त कर देंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि चाइना थर थर कांपेगा, पाकिस्तान थर थर कांपेगा। कोई सिचुएशन तो आई नहीं, बस बयान ही देकर रह गए। उठे हम आके लाल कुछ करके दिखाएंगे, करना क्या है, गप्पे मार के सो जाएंगे, वही हाल आपका है। मैं आज की मेन समस्या पर आता हूं, जो कल से मेरे साथ शुरू हुई है। मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कईयों के फोन आते हैं, कई खुद मिलने आते हैं, अपनी अपनी समस्या बताते हैं। मैं उनकी बात सुन लेता हूँ, जिसका हल करना होता है हल कर देता हूँ, जिसको सुनकर टरकाना होता है टरका देता हूँ। कल एक लड़की का फोन आया, कहने लगी कि फोन नहीं व्हाट्सएप में मैसेज कि मैंने आपसे एक बात पूछनी है, टाइम दीजिए। मैंने हु आर यू, आप हैं कौन? तो कहने लगे कि मैं 3 महीने पहले 4 महीने पहले आपके पास आई थी, और उसके बाद लॉकडाउन हो गया। आपने कहा नेक्स्ट डे आना, आज मेरे को टाइम नहीं है। अगले दिन लॉकडाउन हो गया, फिर आप मिले नहीं। तो मेरी वो बात अब तक पेंडिंग है, आप आज कृपा करके जवाब दे दीजिए। मैंने कहा पूछो। कहते हैं कि मैं कुंडली भेजती हूँ, उसको देख के, जन्म कुंडली हॉरोस्कोप, उसको देख के बताइए कि मेरी समस्या का हल कब होगा। मैंने कहा भैया समस्या बोल दे, कुंडली छोड़। कुंडली कांडली हम देख लेते हैं, परंतु आई डोंट बिलीव इन दिस हॉरोस्कोप्स। आधे से ज्यादा तो गलत ही होते हैं। हॉरोस्कोप बनाना बड़ा डिफिकल्ट काम है, इसमें बड़े कैलकुलस, बड़ा स्ट्रॉन्ग मैथमेटिक्स होना चाहिए। तो जो पंडित हॉरोस्कोप बनाते हैं वो 8वीं से ज्यादा पढ़े नहीं होते, तो इनका क्या विश्वास करें। तो उसने सवाल किया कि मेरी शादी कब होगी। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं, अगर कोई 10 सवाल करते हैं तो उनमें से 9 सवाल ये होते हैं मेरी शादी कब होगी, मेरा बच्चा कब होगा। मैं ये समझता हूं कि हिंदुस्तान के, हम तो कहते हैं ना प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, हिंदुस्तान के सारे लीडर्स ही झूठ बोलते हैं। मैं भी झूठ ही बोलता हूँ कि हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, हिंदुस्तान में स्लो डाउन है, हिंदुस्तान में गरीबी है, सब बकवास है। हिंदुस्तान की समस्या तो सिर्फ एक ही है कि मेरी शादी कब हो। बस शादी हो गई तो सारे सुख प्राप्त हो गए। नहीं, बाबा फरीद ने एक बात कही है, फरीदा जा कुआरी ता चाओ विवाहिता मामले, यह पश्चाताओ वत कुआरी ना थी। बस चाहो तब तक ही है जब तक शादी नहीं होती। जब शादी हो जाएगी फिर नए से नए रोज क्लेश पड़ा करेंगे, और महीने 2 महीने बाद ही लगने लगेगा कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती मैंने ये की कि मैंने शादी कर ली। तो मेरी शादी कब होगी, यही सवाल हर एक का है, इसका कोई जवाब नहीं है। आप जाओ चाहो शादी कर लो, उसमें तो कोई है ही नहीं। जिस तरह तू तड़प रही है शादी करने के लिए, कई आशिक टाइप के लोग तड़प रहे हैं कि कोई ना कोई फंस जाए। बस लव मैरिज करो, अपने बाप का नाम भी रोशन कर दोगी, अपनी माँ का नाम भी रोशन कर दोगी, और किसी का घर भी बस जाएगा। लख लानत है। हमारी जिंदगी का एम अगर सिर्फ सेक्स रह गया है, शादी रह गया, तो ऐसी जिंदगी दुर्फिटम है। जिंदगी में बहुत का कुछ ऐसा करके जाना
Do something on which you should be proud of. Do something on which your family, your society should be proud of. अगर गप्पे मार के ही जाना है, झूठ बोल के ही जाना है, बच्चे पैदा करके ही जाना है, तो आए ही क्यों थे? आज इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। नमस्कार।